हेलो दोस्तों, आप लोगों का इम्प्रूव लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब तक मैं इस चैनल पे 5 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, जिन्हें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आप लोगों तक पहुँच जाएगी। कल मैं आप लोगों के सामने पूरे वीक का करंट अफेयर्स लेके आया था, जिसको भी आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया, आप लोगों को पसंद आया। तो आज है 25 मई, तो 25 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हैं आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किसे विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के लिए नामित किया गया है। तो इसका आंसर है कार्मेन रेनहार्ट। ठीक है, इसमें 3 और ऑप्शन है, 3 और लोग हैं, मनीषा सिंह, रघुराम राजन और ऋषि शंकर। तो ये मनीषा सिंह जो है ये हमारी OECD में यूनाइटेड स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनका नाम मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करती हैं। दूसरे हैं रघुराम राजन, ये हमारे पूर्व RBI के गवर्नर रह चुके हैं और फिलहाल में ये IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एडवाइजरी पैनल के क्या हैं, मेंबर हैं। और तीसरे हैं ऋषि शंकर, ये भी सेम एडवाइजरी पैनल के मेंबर ही हैं। अब यहाँ पे बात आई है विश्व बैंक की, तो चलिए हम लोग थोड़ा विश्व बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दोस्तों, ये है हमारा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, वो है डेविड मालपास। और पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1944 ईस्वी में। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट आप लोग पता होने चाहिए। चले चलते हैं अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं के प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो स्टार्टअप फंड है ये किसके लिए है, तो कह रहा है कि राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, स्टार्टअप के लिए है। तो अब यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद में है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गोविंद माथुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वह 67.68%। उस साक्षरता में जो पुरुष साक्षरता है वो है 77.28% और महिला साक्षरता है 57.18%। ब्रिटिश काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जिसे 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, और 19 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड नाम का नया राज्य बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली हिंदी है। और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो सीमा बनाते हैं वो कुछ राज्य जो हैं उनको मैं नीचे बताया हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसमें है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि क्या है, दिल्ली है। तो इसको लेके कुल 9 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा को जोड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश से आपको इतनी सारी जानकारी कम से कम पता होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र की राहत और निर्माण एजेंसी के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता देने का फैसला किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, यह राशि क्यों दी जा रही है, तो यह राशि फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए दी जा रही है। ठीक है, यह राशि फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं उनके कल्याण हेतु दी जा रही है। ठीक है, चले चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता दूं।
कि जो संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, अर्थात यूनाइटेड नेशंस, इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरस। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था ये, अर्थात इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष डाक कवर किसने जारी किया है। तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है, किसके लिए, प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अब श्रद्धांजलि क्यों, आपको पता है कि कोरोना टाइम है, तो कोरोना टाइम में कितने सारे श्रमिक जो हैं अपने स्टेट छोड़कर अपने गृह राज्य की तरफ जब जा रहे थे, उसमें कितने लोगों का देहांत हो गया, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष डाक कवर जारी किया गया, किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली महिला एथलीट कौन बनी है। ठीक है, तो उनका नाम है नाओमी ओसाका। क्या नाम है उनका नाम, नाओमी ओसाका। अब इनको कितनी राशि दी गई है, तो इनको 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम दी गई है। यह जापान की हैं। इन्होंने 2 WTA खिताब जीता है, जिसमें से एक US ओपन भी है, और इनकी हाईएस्ट रैंकिंग 6 है, जो वर्तमान में भी जारी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है जापान की, तो चलिए हम लोग जापान देश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। मैप में देखिए, ये है जापान। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान के प्रधानमंत्री का नाम है शिंजो आबे, और जापान की करेंसी है येन। ठीक है, और अभी जापान से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें है कि जापान की जो इकोनॉमी है कोरोना के कारण बहुत बड़ी मंदी में चली गई, रेसेशन में चली गई है, और ऐसा होने वाली हो कोरोना टाइम में पहला देश है जिसके साथ ऐसी घटना घटी है। ठीक है, तो ये आपको करंट से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने अम्फान तूफान से हुई तबाही से निपटने के लिए 5 लाख यूरो देने की घोषणा की है। ठीक है, सॉरी, ये 5 लाख नहीं, ये 50,000 यूरो है, तो 50,000 यूरो देने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे है 4 ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपीय संघ। तो इसका राइट आंसर है यूरोपीय संघ। ठीक है, अब यूरोपीय संघ हमारा, और ये यहाँ पे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके बारे में अभी आपको हमने बताया था यूनाइटेड नेशन के बारे में। ठीक है, दिया किसने है, यूरोपीय संघ। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम जगह पे क्या होता है, या तो विश्व बैंक देता है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। यहाँ पे यूरोपीय संघ ने दिया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस राज्य में चाय बागान लगाने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों, इसका आंसर है असम। क्या है, असम राज्य ने चाय बागान लगाने के लिए यूनिसेफ के साथ क्या की है, भागीदारी की है। ठीक है, अब यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है असम राज्य की। ठीक है, तो चलिए हम लोग असम राज्य के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी। अब इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे AFSPA अर्थात आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था। ठीक है, असम में कुल 34.2% मुस्लिम आबादी रहती है। यह संख्या किसी गैर मुस्लिम राज्य से बहुत ज़्यादा है। असम दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पे पेट्रोलियम की खोज हुई थी। अगला पॉइंट है कि यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। और इसका लास्ट
जो फैक्ट है वो है कि ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, वो इस राज्य से जब गुजरती है तो उसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आप लोग असम से क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो श्यामला जी भावे थी उनका निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गायिका। श्यामला जी भावे एक गायिका थी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन था, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा 22 मई। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार जैव विविधता 2020 की थीम क्या थी। तो दोस्तों इस बार जैव विविधता दिवस 2020 की थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ठीक है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में ना थीम ज़्यादा पूछा जा रहा है डेट की अपेक्षा, तो आप लोग थीम को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता हमारा है 18 मई को। कब मनाया जाता है, 18 मई को मनाया जाता है। ये थे कुछ करंट अफेयर्स। अब हम आपको कुछ और करंट अफेयर्स रिलेटेड फैक्ट्स को थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है वो है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर में 40 आधार अंकों की कटौती करके 4.4% से 4% कर दिया है। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि अब बैंकों से लोन लेना आसान और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात है तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 6 सदस्य हैं। ठीक है, जो सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं। उसमें से जो 3 है वो आरबीआई के सदस्य होते हैं और जो 3 हैं, ये टीना नहीं है 3 है। ठीक है, 3 जो है वो भारत सरकार के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कि 2020-21 में जीडीपी ऋणात्मकता की ओर बढ़ रही है, जिसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की है। तो इतने सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।